Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Ayman Numan, and today in this lecture we will discuss about complexometric titration. तो ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम जस्ट ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो होती क्या है और बेसिक इसके प्रिंसिपल क्या है और फंडामेंटल्स क्या हैं। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं वो होती क्या हैं। डेफिनेटली इट्स अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन जो हमने वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जो पढ़ी हैं, जो डिस्कस किए हैं। इट्स अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। यहाँ पे जितनी भी हम टाइट्रेशन करते हैं उनमें हमारे पास एक एनालाइट होता है जिसको हमने एनालिसिस करना है, जो सोल्यूशन के अंदर सैम्पल के अंदर जिसको हम एनालाइज करना होता है। और सेकंड हमारे पास टाइट्रेंट होता है जिसके थ्रू हम टाइट्रेट करते हैं। ये तो कॉमन है जितने भी हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होती हैं। तो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो एनालाइट और टाइट्रेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक कम्प्लेक्स बनता है जो कि मोस्टली हम उसको कहते हैं, डेफिनेटली वो सॉल्युबल कम्प्लेक्स होता है, इनसॉल्युबल नहीं होता है। इनसॉल्युबल तो हो तो इसका मतलब है कि वो प्रेसिपिटेट कर रहा है, जो कि हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कम्प्लेक्स बनता है विच इज़ सॉल्युबल एंड विच इज़ नॉट कैसे विच इज़ अनडिसोसिएटेड, वो डिसोसिएटेड नहीं होता। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन वो टाइप है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की कि जिसके अंदर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है जब भी हम एनालाइट के अंदर टाइट्रेंट ऐड करते हैं। ये कम्प्लेक्स किस तरह के होते हैं ये हम आगे जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में इसकी कुछ एग्जांपल करेंगे, तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जो मेन चीज़ जो डिफ़र करती है इसको वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की जो अदर टाइप्स हैं वो ये है कि यहाँ पे जो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन जो हमारा एनालाइट और भी जो टाइट्रेंट है। यहाँ पे जो हमारा एनालाइट होता है मोस्टली जिसके अंदर हम मेटल लाइंस को जो है वो एनालाइज करते हैं इस कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर। तो वो जितने भी हमारे पास मेटल लाइंस होती हैं मोस्टली उनके जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास टाइट्रेंट होता है वो मोस्टली हमारे पास ऐसे स्पीशीज़ होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो होता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक एटम से आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो टाइट्रेंट होता है बेसिकली दैट एक्ट एज अ डोनर और वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जो मेटल आयन है हमारे पास सोल्यूशन में, और वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये चीज़ डिफरेंशिएट करती है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को अदर फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से। तो जो हमारे पास हम इसको कहते हैं कम्प्लेक्स बन गया। जो भी हमारे पास जब मेटल आयन है जब वो थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उसको एक्सेप्ट करती है किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ, कि जो हम एज अ टाइट्रेंट यूज़ करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग स्पीशी बनती है या ग्रुप बनता है या एंटिटी बनती है हम उसको कहते हैं कि कम्प्लेक्स है। और जो भी हमारे पास मालिक्यूल्स या आयन हम यूज़ कर रहे हैं कि जो कि एज आ इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ कर रहे हैं कि जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं मेटल्स को बॉन्ड बनाने के लिए, उनको हम लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है। नॉर्मली जो भी हम कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर टाइट्रेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं कि जो कि एटलीस्ट जिनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो वो डोनेट करके तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकें मेटल आयन से जो कि सैंपल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। दिस इज़ ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ओवरव्यू है कि कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती क्या है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कम्प्लेक्स बनता है तो किस तरह से बनता है और उसके अंदर उसको मतलब किस तरह से नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहली एग्ज़ाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास जो एनालाइट है वो कॉपर आयंस हैं और हम उसको साथ जो टाइट्रेंट यूज़ कर रहे हैं या जो लिगेंड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अमोनिया विच कंटेन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये कॉपर
हमारे पास सैंपल है और उसके अंदर हम जब अमोनिया सोल्यूशन से टाइट्रेट करते हैं तो क्या होता है कि ये जो 4 अमोनिया हैं मालिक्यूल्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं और 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारे पास जो है वो इस तरह का कम्प्लेक्स जो है वो बनता है। हम एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास जब आप कापर को हम करते हैं क्लोराइड आयंस हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पे भी देख लें कि इस तरह का जो है वो कम्प्लेक्स बनता है। ये तो 2 थी एग्जांपल जहाँ पे हम कापर को मेटल आयंस जो कापर मेटल आयंस हैं उनको एनालाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम अमोनिया यूज़ करते हैं या यहाँ पे हम क्लोराइड आयन यूज़ करते हैं तो दोनों के साथ जो है जिनके पास मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर सकते हैं तो वो कम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और उनके साथ हम कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं। एंड देन देयर इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ आयरन कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो वाटर मालिक्यूल के साथ जो है वो रिएक्ट करता है और कम्प्लेक्स बनाता है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर आप देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है वो कम्प्लेक्स हम उनको किस तरह के जो है वो इसके अंदर बनते हैं। अच्छा, कम्प्लेक्स बनने के अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो यूज़ होती है वो उसको हम कीलेशन कहते हैं, या हम एक टर्म यूज़ करते हैं कीलेटिंग एजेंट। ऐसे लिगेंड के जो 2 या 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं उनको हम कहते हैं कीलेटिंग एजेंट्स। जस्ट पीछे हमने एग्जांपल देखी है, उसके अंदर हमारे पास जैसे अमोनिया की एग्जांपल दी तो वो जैसे एक इलेक्ट्रॉन उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वो डोनेट करके तो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन कई ऐसे हमारे पास स्पीशीज़ हैं कि जो 1 2 3 मतलब मल्टीपल जो है वो उनके अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है। मल्टीपल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब है कि जो एक वो स्पीशी है या जो लिगेंड है मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि वो डोनेट करके तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। बेसिकली जो टर्म है जो कीलेट है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है क्लॉ करना, मतलब शिकंजा या उसमें शिकंजे ही बेहतर वर्ड हम इसके लिए कह सकते हैं कि उसके अंदर जकड़ लेना। और इसको क्यों कहा जाता है वो हम एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कॉपर है। अगेन क्योंकि हमने पहले भी कॉपर की एग्ज़ाम्पल ली थी तो हम कॉपर की ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो कॉपर को हमने एनालाइज करना है थ्रू जो हमारे पास कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिगेंड यूज़ करेंगे कि जो मतलब एक से ज़्यादा जिसके अंदर जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो हम यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास ग्लाइसिन की। तो जब हम ग्लाइसिन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर मौजूद है और सेकंड जो OH फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर जो है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जब कॉपर है क्योंकि कॉपर के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है तो उसने 4 जो है वो बॉन्ड बनाने हैं। तो यहाँ पे ग्लाइसिन जो है एक ग्लाइसिन मालिक्यूल जो है वो 2 बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब है जब कॉपर ऐड करेगा तो जैसे 4 अमोनिया थे तो 4 अमोनिया की बजाय 2 ग्लाइसिन मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है कि जिसके अंदर जो कॉपर है वो 2 ग्लाइसिन मालिक्यूल के साथ कम्प्लेक्स बनाता है और हर जो ग्लाइसिन मालिक्यूल है वो एक उस ऑक्सीजन अपना पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और एक अमोनिया जो नाइट्रोजन है वो डोनेट कर रहा है और एक ग्लाइसिन मालिक्यूल जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है कॉपर के साथ बाय डोनेटिंग 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का जो आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर जो है वो कॉपर जो है वैसे ही लगता है कि जैसे शिकंजे के अंदर आया हुआ है। तो इस वजह से जो है इस टर्म को जो है वो यूज़ किया गया काफ़ी तकरीबन मोर देन अ सेंचुरी हो गया जो ये कम्प्लेक्सोमेट्रिक जो टाइट्रेशन जो है वो यूज़ हो रही हैं। बहरहाल जो भी हमारे पास लिगेंड यूज़ करते हैं जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कीलेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के कितनी टाइप ऑफ लिगेंड जो है वो हम यूज़ करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो करेक्टराइजेशन की जाती है दैट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो उनके पास होते हैं और जितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं।
सो ऐसे लिगेंड्स के जिनके पास जस्ट वन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसको डोनेट कर सकते हैं, जैसे अमोनिया है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, तो ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं हम उनको कहते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड्स। इन कंपैरिजन तो यूनिडेंटेट जो हमारे पास डेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं, जिनके अंदर जो है वो दो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल जिसकी इथाइलिन डायमीन है या ऑक्सलेटाइन है, वो इसकी एग्जांपल है। सिमिलरली ऐसे लिगेंड्स भी हैं कि जिनके अंदर 3 डोनर एटम होते हैं पर लिगेंड, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं हम उनको ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल डाइथाइलिन ट्राइअमीन, जिसके अंदर 3 जो है वो नाइट्रोजन जो है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। फिर अनदर एग्जांपल है जो बहुत कॉमनली जो हमारे पास कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज़ होती हैं उनके अंदर ईडीटी है, जो बहुत कॉमनली यूज टाइट्रेंट है। और ईडीटी जो है इसके अंदर 6 डोनर एटम्स होते हैं पर लिगेंड। एक जो मालिक्यूल ऑफ ईडीटीए है उसके अंदर 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक जो ईडीटीए मालिक्यूल है वो 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इस वजह से इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं हम वो कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारे पास ईडीटी है इसके अंदर 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, 2 अमीन ग्रुप होते हैं, और ऑल हैव 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल जो है इसके अंदर 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो अगर आप 4 इसके जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे देखें जो COO जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो जो यहाँ पे OH है, ये जो 4 OH ग्रुप हैं इन सब के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, और जो 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं इनके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल जो है वो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो एक मालिक्यूल है EDTA का ये 6 बॉन्ड्स बना सकता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगेंड। देखते हैं कि जो EDTA है वो जो है वो कैसे रिएक्ट करता है और कैसे हम इस EDTA को यूज़ जब करते हैं कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर तो किस तरह स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, जिसके अंदर आप देखते हैं कि मेटल आयन जो है जिसको इन्होंने किलेट किया हुआ है सेंटर में। तो यहाँ पे आप देखें कि जो अगर आप ये जो डॉटेड लाइन है ये बॉन्ड्स को शो कर रहा है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है जो कि मेटल आयन है जिसके साथ इसने रिएक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 बॉन्ड जो ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रहा है 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है 2 नाइट्रोजन एटम के साथ, और 4 जो बॉन्ड बना रहा है वो 4 जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो ऑक्सीजन है उसके साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और टोटल जो है वो 6 बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जो EDTA है। एक एग्जांपल चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम मैंगनीज़ को डिटेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग EDTA, तो यहाँ पे पॉइंट्स तो वही 6 हैं, 2 नाइट्रोजन और 4 जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं। तो ये किस तरह से रिएक्ट करता है, तो जो हमारे पास एक्चुअल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, अगर आप उसके अंदर देखें तो जो सेंट्रल जो आपको एटम नज़र आ रहा है यहाँ पे दैट इज़ मैंगनीज़, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये जो मैंगनीज़ है ये 6 बॉन्ड बना रहा है, जिसके अंदर 2 बॉन्ड जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ हैं, और 4 जो बॉन्ड्स हैं वो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है ऑक्सीजन जो है उनके साथ है, और टोटली जो है वो जो क्योंकि हेक्साडेंटेट लिगेंड है इट्स मेकिंग जो है 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कुछ इंडिकेटर्स की। तो लाइक अदर वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जो है कम्प्लेक्सोमेट्रिक जो टाइट्रेशन होते हैं होती हैं इनके अंदर भी जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर जो है यूज़ करते हैं, और मोस्टली हम जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे होते हैं मेन पर्पज़ ये होता है कि हमें आइडिया हो जाए इक्विवेलेंस पॉइंट का या एंड पॉइंट का कि हमारा जो एनालाइट है वो कम्प्लीटली रिएक्ट जो है वो कर चुका है, और यहाँ पे हम इस तरह के
मतलब कंपाउंड यूज़ करते हैं एज इंडिकेटर के, जो कि एक कलर चेंज देते हैं, जो है जो कि हमें बताता है कि यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया है टाइट्रेशन का। डिफरेंट तरह के इंडिकेटर यूज़ होते हैं यहाँ पे भी कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो उसको हम कहते हैं इरियोक्रोम ब्लैक टी। सो इरियोक्रोम ब्लैक टी इज़ द मोस्ट commonly used indicator in complexometric titrations. इट लुक्स लाइक जस्ट इसकी जो अपीयरेंस होती है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिकली जो स्पीकिंग इट्स सोडियम सॉल्ट ऑफ 1,1 हाइड्रोक्सी 2 नेफ्थाइल एजो 6 नाइट्रो 2 नेफ्थोल 4 सल्फोनिक एसिड। सो कम्प्लेक्स थोड़ा सा लग रहा है आपको अगर इसका केमिकल फार्मूला पढ़ें, बट इट्स नॉट दैट कम्प्लेक्स अगर आप इसका जो है वो स्ट्रक्चर देखें तो, जो कि आपको नज़र आ रहा है। एंड एनीवे बट दिस इज़ द स्ट्रक्चर। आपने डेफिनेटली इसको थोड़ा ही मेमोराइज़ करना है, सो डोंट बी वरीड अबाउट इट। सो मोस्टली वी कॉल इट EBT कहते हैं या इरियोक्रोम ब्लैक टी कहते हैं इसको, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर। सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप जब इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं और हम उसके इंडिकेटर्स के कलर जो चेंज है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर, तो हमें वो किस तरह से इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ गया। सो हम एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो हमारे पास एक मेटल आयन है जो कि सैंपल है, हमारे पास कोई भी एक्वस सैंपल है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर मेटल आयन्स एंड डिसॉल्व्ड हैं और हमने उनको एनालाइज करना है। सो सबसे पहले हम मेटल का सैंपल लेंगे एक फ्लास्क के अंदर, और देन उसके अंदर हम इंडिकेटर ऐड करेंगे। इरियोक्रोम ब्लैक टी हम फॉर एग्जांपल ऐड कर रहे हैं। तो जब हम मेटल के सोल्यूशन के अंदर इंडिकेटर ऐड करते हैं तो क्या होगा कि एक कम्प्लेक्स बनेगा जिसके अंदर मेटल और इंडिकेटर आपस में रिएक्ट करेंगे। और यहाँ पे जब हम EBT फॉर एग्जांपल यूज़ करें कि एक मेटल है, तो हमारे पास जो है वो जो कम्प्लेक्स बन रहा है उसका रेड कलर आ रहा है। सो हमने सैंपल लिया जिसको हमने एनालाइज़ करना है, उसके अंदर हमने 1 या 2 ड्रॉप्स जो है वो डाल दिए हैं इंडिकेटर के अंदर, और इंडिकेटर जब हमने डाला है तो उसने रिएक्ट किया है, और वो जो इंडिकेटर जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास रेड कलर आ जाता है। अब हमने उसको टाइट्रेट करना है किसी भी टाइट्रेंट के साथ जो कि लिगेंड हैं। फॉर एग्जांपल हम EDTA जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास ब्यूरेट में होगा। तो अब हमने हमारे पास फ्लास्क है जिसके अंदर सैंपल था, उसके अंदर हमने इंडिकेटर डाला और उसका कलर रेड आया, और देन हम उसको EDTA के साथ जो कि ब्यूरेट के अंदर है हम उसको टाइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। अब जो EDTA है जब ये रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो ये ब्लू कलर देता है। तो जब आपके पास सैंपल है जिसके अंदर इंडिकेटर मौजूद है और उसने कम्प्लेक्स बनाया है मेटल के साथ तो रेड कलर है, तो जब आप EDTA ऐड करेंगे तो EDTA जो है उस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और वो इंडिकेटर जो है उसको फ्री कर देगा। तो जो कलर बनेगा दैट इज़ ब्लू कलर। तो आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप EDTA डालना है और वो जो EDTA है वो रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, और इंडिकेटर जो कम्प्लेक्स है मेटल का वो ब्रेक करेगा। तो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेड जो है वो लाइट होना शुरू हो जाएगा और चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जब ये मेटल इंडिकेटर जो बॉन्ड हैं वो जब सारे ब्रेक हो जाएंगे और तमाम जो मेटल आयंस हैं वो EDTA के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे कोई इंडिकेटर के साथ कोई उसका बॉन्ड कम्प्लेक्स नहीं रहेगा और सिर्फ EDTA और मेटल के बॉन्ड रह जाएंगे, तो वहाँ पे जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और ब्लू कलर हमारे पास आ जाएगा। सो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने इतने ml या इतने 0 पॉइंट समथिंग से लेके 4, 5 वट एवर जो हमारे पास वॉल्यूम आता है कि इतनी क्वांटिटी हमने EDTA की जो है वो यूज़ की तो हमारे पास ब्लू कलर आया, मतलब उसके अंदर इतनी अमाउंट में मेटल मौजूद थे कि जिनके साथ इतने रिएक्ट किया। तो डिपेंडिंग कि हम कौन सी कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो देन हम उनको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं और स्टाइक्योमेट्रिकली हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि उसके अंदर मेटल की कंसंट्रेशन उस सैंपल के अंदर कितनी है। सो दिस इज़ हाउ जो हमारे पास ये जो इंडिकेटर है हम इनको यूज़ करते हैं और इस तरह से हम इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं। सो नॉर्मली जो EDTA के साथ हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, EBT को यूज़ कर रहे हैं, तो मोस्टली जो कलर चेंज होती है फ्रॉम रेड टू ब्लू वो बताती है कि उसके अंदर जो है वो
एंड पॉइंट आ गया और यहाँ पे हमें जो है वो रिएक्शन स्टॉप कर देना चाहिए, टाइट्रेशन जो है वो रोक देनी चाहिए। सो दिस इज़ फिगर जो कि हमने पहले अभी डिस्कस किया है कि हमारे पास जब हम सैम्पल है हमारे पास मेटल आयन का और उसके अंदर हम इंडिकेटर ऐड करते हैं तो हमारे पास एक रेड कलर आता है कि जो शो करता है कि मेटल और इंडिकेटर का कम्प्लेक्स बना है। और जब हम उसको टाइट्रेट करते हैं EDTA के साथ और जब जितने भी मेटल आयंस हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं EDTA के साथ तो हमारे पास ब्लू कलर आता है कि जो कि हमारा एंड पॉइंट होता है। और वहाँ पे हम वॉल्यूम को जो EDTA का यूटिलाइज़ हुआ है उसको नोट करते हैं और वहाँ पे हम स्टोइकियोमेट्रिकली कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसके अंदर मेटल आयन की कंसंट्रेशन क्या है। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग the complexometric titrations. And that's all for this lecture. Thank you so much for your patience and listening. तो जनरली तो हमने ओवरव्यू किया है एंड मैंने कोशिश की है कि सिंपल वे में हम एक्सप्लेन करें और बट स्टिल अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।